हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं देश कुमार वर्मा आपका प्यारा सा चैनल DCI में स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में इंग्लिश ग्रामर बताऊंगा, जिसमें आपको वॉइस लेकर चलूंगा। तो आपको इस लेक्चर में मैं आपको वॉइस बताऊंगा कि वॉइस क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन कराऊंगा। चलो तो देखते हैं वॉइस, है ना। वॉइस क्या होता है ना। और वॉइस मतलब होता है आपकी आवाज़ को हम किस तरीक़ा से निकालते हैं, कितने रूपों में निकालते हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे, है ना। तो वॉइस को हमें दो तरीक़ा से बांटा जाता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो हम इसी को लेकर पहले तो जान लें कि वॉइस क्या है ना। तो देखते हैं वॉइस क्या है। क्या करना है, वॉइस को पढ़ना है पहले। तो देखते हैं वॉइस क्या है। वॉइस तो आप लोग भी कॉपी पेन लेकर के नोट करते जाइएगा, वॉइस क्या है। वॉइस इज ए सेंटेंस in which subject or object is important। कहता है कि इसमें कि वॉइस इज अ सेंटेंस, क्या है, सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। वॉइस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितना मायने वर्ब की नहीं रखती, उतना मायने आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रखता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ये क्या होता है, हमारा इंपॉर्टेंट होता है। तो आगे देखना, जैसे कि देखिए एग्जांपल आप समझिएगा कि जैसे कहता है कि सी हेल्प्स मी, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। तो मेन आपको जो वॉइस बनता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं, ए लेटर इज written बाई मी। देखो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका सब्जेक्ट। ये आपका पैसिव वॉइस का है, आपका एक्टिव वॉइस का है। तो कहने का मतलब सिंपल एक ही बात पता चलता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इसमें ज़्यादा मायने रखता है। तो इसको नोट करिएगा। आगे कहता है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस, कहता है कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, है ना। जैसे कि इसमें एग्जांपल में दिया गया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को तो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। मतलब देयर आर टू काइंड्स ऑफ वॉइस। पहला आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस, है ना। ये चीज़ को समझेंगे कि एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है आपका पैसिव वॉइस। इसको नोट करिए फटाक से। ये आपका सब्जेक्ट के लिए काम करेगा, इसमें सब्जेक्ट बताएगा, इसमें ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पे निर्भर करेगा। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट। इस एक्टिव वॉइस में अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या बन जाता है, वो ऑब्जेक्ट बना देता है। तो ये बातें को ध्यान रखिए। एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस क्या होता है,
सब ऑब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट। तो इसको जल्दी से नोट करिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होती है ना। एक्टिव वॉइस फर्स्ट देखिए, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस। अरे एक्टिव वॉइस क्या होता है, कहता है ये वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, subject is important is called active voice, is called active voice। इसको समझिएगा, कहता है कि एक्टिव वॉइस क्या है, ए वॉइस इन विच सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। यानी कि एक्टिव वॉइस में आपका सब्जेक्ट क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, आई प्ले फुटबॉल, है ना। दूसरा आपका एग्जाम्पल देख लो, आई ईट ए मैंगो, अब दूसरा आपका आता है पैसिव वॉइस, कहता है ए वॉइस इन विच ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस, इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल में देख लो, देखिए कहता है पैसिव वॉइस में वॉइस इन विच ऑब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जैसे कि इसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले हमको ऑब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। आई ईट ए मैंगो, मैंगो इज ईटेन बाय मी, है ना। ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, जिसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो देखते हैं, ये तो आप समझ लिए हैं कि वॉइस क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इतना जान लिए एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। तो अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को समझ लिए, अब क्या करेंगे, वर्ब, है ना। तो वर्ब को समझते, क्योंकि कोई भी सेंटेंस बनाओगे तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट का एक मिसलेनियस से आपका एक सेंटेंस बनता है। इसी तरीके से आप बना सकते हो। फिर हम वर्ब के बारे में जानेंगे। तो ये बातें हम वर्ब के बारे में अगले क्लास में बताएंगे। अगले थैंक यू, धन्यवाद।